इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। Yes, run! Catch it! बॉल तो गुम हो गई। दोस्तों, किसी के पास बॉल है? मेरे पास तो नहीं है। अरे, याद आया, मैंने अजहर को बॉल लाने का कहा था। अजहर कभी वक्त पर आया है, आना होता तो अब तक आ जाता। एजाज भाई, हमें अजहर भाई के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। यरहमुकल्लाह। वो देखो, आ गए जिनका इंतजार था। अजहर भाई, खैरियत? आज आप लेट हो गए। आज मैं नहीं खेल सकूंगा, मेरे अब्बू बीमार हैं और ये रही बॉल। अल्लाह पाक आपके अब्बू को शिफा अता फरमाए। आमीन। वाकई मैं गलत सोच रहा था। आप लोग ये बातें कहाँ से सीखते हो? वीकली सुन्नतों भरे इज्तिमा से। दोस्तों, आज मालूम है ना, जुमेरात है। मगरिब के बाद वीकली सुन्नतों भरे इज्तिमा में जाना है। वीकली सुन्नतों भरा इज्तिमा, ये दावत इस्लामी का सुन्नतों भरा इज्तिमा है। इसमें क्या होता है? इस इज्तिमा में बहुत मजा आता है। इसमें तिलावत, नात, बयान, जिक्र, दुआ और तहज्जुद की नमाज पढ़ने की सआदत भी मिलती है। मैं जरूर चलता, लेकिन मेरे अब्बू बीमार हैं। आपके लिए तो अच्छा मौका है कि आप वीकली सुन्नतों भरे इज्तिमा में चलें और अपने अब्बू की सेहत के लिए दुआ कीजिए। वहाँ तो दुआएं कबूल होती हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, फिर तो मैं जरूर चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आप भी अपने वालिद या सरपरस्त के साथ दावत इस्लामी के वीकली सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत कीजिए। ना सिर्फ खुद बल्कि अपने दोस्तों को भी शिरकत की दावत दीजिए। क्या पता इस सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की बरकत से किसी की बीमारी, किसी की कोई मुसीबत या परेशानी, गुनाहों की बीमारी दूर हो जाए और वो सुन्नतों के रास्ते पर चल पड़े, तो आपको भी इसका अजर सवाब मिलता रहेगा। प्यारे अमीर अहल सुन्नत, हम बच्चे अपने वालिद या सरपरस्त के साथ वीकली सुन्नतों भरे इज्तिमा में रात क़याम और फिर सुबह इशराक चाश तक शिरकत कर सकते हैं। कि छोटे बच्चे को संभालने में अब्बू लगेंगे तो अब्बू कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर सीख नहीं सकेंगे। हाँ, समझदार बच्चा है, वो पेशाब वगैरह नहीं करेगा, ये मालूमात हैं मतलब, तो ऐसा बच्चा, और तंग भी नहीं करता किसी को, भागम भाग भी नहीं होता, इधर उधर शोर भी नहीं मचाता, तो फिर अगर बाप संभाल के इसको रखने पर कुदरत रखता है तो वो दूसरी बात है। लेकिन आम तौर पे बच्चा संभालना जो है ना, ज़्यादा देर वो टिकता नहीं है बच्चा। थोड़ी देर बैठ जाएगा, फिर बोलेगा अब्बू भूख लगी है। अब बीच में आप बैठे हुए इसको लेके, अब इसकी भूख मिटाओ। अब नहीं मिटाओ, अभी थोड़ा सब्र कर, एक बार रुक जाएगा, दूसरी बार फिर रोना शुरू कर, हाँ करके दूसरों को मुतवज्जे कर लेगा, तो क्या करोगे? अब वो नींद आती है, अब वो पीछे लगी है, अब इसको कैसे संभालोगे इसको? तो इसलिए बच्चों को तो इज्तिमात में लाना, ना समझ बच्चे जो होते हैं तो इनको लाना रिस्क है। तो रात रोकना, इसको वहाँ रुकवाना, है तो और भी ख़तरनाक है। पेशाब वगैरह कर दिया, वैसे नहीं करता लेकिन लंबा सोएगा, हो सकता है कुछ कर दे, तो फिर चुपचाप पानी छिड़क देंगे ना, यूँ छिड़क देते हैं बाद लोग। तो इस तरह थोड़ी पाक होगी दरी, तो कारपेट कैसे पाक? ये बड़ा मसला है, पाक तो करना पड़ेगा, छिड़कने से यूँ नहीं पाक होगा, पानी छिड़कने से बाकायदा फिर इसका प्रोसीजर है, पाक करना पड़ेगा। इसलिए वो बच्चों से तो मस्जिदों को बचाने का हुक्म है। ना समझ बच्चे, ऐसा छोटा बच्चा कि जो ज़न्ने गालिब है कि पेशाब यानी कुछ कर देगा, मतलब गंदगी पेशाब वगैरह, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना हराम। और ऐसे बच्चे के जो ज़न्ने गालिब यानी ख्याल जमता है कि पेशाब तो नहीं करेगा, ये करेगा नहीं गंदगी, तो इनको लाना अगरचे जायज़ है मगर मकरूह लिखा है इसको, ना पसंदीदा, मकरूह तंज़ीह, ऐसे बच्चों को लाना। और अगर ये है कि बच्चा समझदार है और कुछ नहीं करेगा, शोर करेगा, दर भागा उधर भागा, कबड्डी खेलते जैसे बच्चे, रमज़ान में ये मनाजिर बाज़ों का जुमे में भी देखे जाते होंगे, ईद में भी देखे जाते होंगे,
تو ایسے بچے کو جو مسجد میں اس طرح بھاگم بھاگ کرے گا، شور مچائے گا، تو اس کو لانا بھی گناہ ہے مسجد میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔